नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 3 जुलाई 2024 की। आज की सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे एक एक करके। उससे पहले एक नोटिफिकेशन निकला है पेट के थ्रू, उसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से बीसीजी टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 2/7/2024 की है। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा प्रारंभ की तिथि 8/7/2024 की है और ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा सबमिट करने की अंतिम तिथि 7/8/2024 की रखी गई है और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो तिथि अंतिम है उसे 14/8/2024 रखा गया है। इसमें आवेदन को लेकर के बात करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इस अवधि के द्वारा आप आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का विज्ञापन संख्या बीसीजी टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन बीसीजी टेक्नीशियन के 255 पदों पर चयन के लिए भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर आपको जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसके लिए अगर आपको प्रतिभाग लेना है तो आपको उसके लिए उसी के नंबर के अकॉर्डिंग ही आवेदन जो है वो करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, इस पर आप जाएंगे। आपको यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया में पूरा डिटेल में भी बताया गया है कि कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। 7/8/2024 तक आप सभी जो भी अर्हता वगैरह है वो कंप्लीट करते हो। और जो ईडब्ल्यूएस वगैरह श्रेणी के आवेदक हैं उनके लिए है कि आवेदन करने से पहले 1/4/2024 से 7/8/2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य का ही ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। एक ही आवेदन आपको केवल करना है विज्ञापन के लिए। व्यक्तिगत विवरण के साथ आपको आवेदन करने का ऑप्शन दिया जाएगा और ओटीपी के माध्यम से भी आवेदन करने का, इन दोनों में से किसी एक के थ्रू आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने का जो बेसिक तरीका है वो तो आपको मिल जाएगा, फोटो, हस्ताक्षर, अन्य विवरण, घोषणा पत्र वगैरह और फीस का भुगतान वगैरह। और फीस के भुगतान को लेकर के अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 25 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा सभी कैटेगरी के लिए। और जो मुख्य परीक्षा होंगे उसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके लिए भुगतान अलग से करना होगा, ऐसा नहीं कि केवल एक ही बार करना है। बाकी आवेदन पत्र में संशोधन वगैरह कर सकते हैं। और डिटेल में अगर बात करें आवेदन, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश ये विभाग का नाम है। पदनाम है बीसीजी टेक्नीशियन, जिसमें अनारक्षित के 111 पद हैं, अनुसूचित जाति के 45 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 4 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 70 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के 25 हैं और कुल पद 255 है। इस तरीके से यहाँ पर है। वेतनमान भी दिया गया है, जिसमें 5200 लेवल 4 वेतनमान, अधिकतम 20,200 ग्रेड पे 2400, इस तरीके से लेवल 4 और लेवल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ग्रेड पे की बात की गई। इसी प्रकार यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण को लेकर के भी बताया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के 5 वैकेंसी, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक 12, महिला के लिए 51, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 5, इस तरीके से। अब सबसे मेन बात करते हैं अर्हता। तो उत्तर प्रदेश बीसीजी टेक्नीशियन सेवा नियमावली के लिए बीसीजी टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी भी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा जो प्रदत्त ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट है उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र आवश्यक जो है वो है। तो यहाँ पर ये मांगा गया है आपसे। साथ ही अधिमानी अर्हता की बात करेंगे, मतलब इसमें अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी, तो न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा कर रखी हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एज की अगर बात करते हैं तो एज यहाँ पर आयोग द्वारा रिक्तियां जो है 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लियो, 40 वर्ष से अधिक की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी चयन का आधार वगैरह तो आप अलग से देख पाएंगे। बेसिक चीजें जो थी वो मैंने आपको जो है वो बता दी। इसी को लेकर के नोटिस न्यूज भी आपकी है कि बीसीजी जो टेक्नीशियन है उसके 255 पदों पर होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। 8 जुलाई से 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो होंगे। 25 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। अब एक नोटिफिकेशन देखेंगे, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा के सेवानिवृत्ति के उपरांत इस पद के दायित्व के निर्वहन हेतु श्री सन्नी सिन्हा, शॉर्ट में अगर बात करते हैं
तो इसमें ये लिखा है कि योगदान हेतु विरमित किए जाने के फलस्वरूप भी वर्तमान में निदेशक माध्यमिक शिक्षक का जो पद है, शिक्षक का पद है, वो जो है वो रिक्त है। कार्य हित में श्री वैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग को अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पदीय दायित्व वित्तीय अधिकार सहित का निर्वहन करने के लिए अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है और सामान्य प्रशासन विभाग से इस पद पर नियमित पदस्थापन होने पर ये व्यवस्था स्वतः जो है वो समाप्त हो जाएगी। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। तो कुल मिलाकर इनको इनको रखा गया पद पे, वही बताया गया। अगली अपडेट है, चयन आयोग में इसी माह हो सकती है स्थायी अध्यक्ष की तैनाती। प्रयागराज न्यूज है। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक, एडेड उच्च मध्य महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्य तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। सभी 12 पदों पर सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है। उसी को लेकर के बताया गया है कि स्थायी पद जो अध्यक्ष पद है उस पर चयन के लिए 2 बार आवेदन भी लिया जा चुका है। शिक्षक भर्तियां तेजी से पूरी करने के लिए इसी माह स्थायी अध्यक्ष की तैनाती की जो है वो उम्मीद है। वही चीज यहाँ पर जो है वो डिटेल में लिखी है। अगला है, बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। पटना से न्यूज है। बिहार सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने से संबंधित पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे संबंधित याचिका बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को दायर कर दी गई है। राज्य सरकार के स्तर से दायर की गई याचिका के बारे में महाधिवक्ता पीके शाही ने पुष्टि करते हुए जो है वो बताया भी है। ध्यान है आपको, ये जो आरक्षण था, प्रावधान 50% को बढ़ाकर 65% किया गया था। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और चुनौती देने के बाद उच्च न्यायालय ने 20 जून को अपना फैसला सुनाते हुए पिछले वर्ष नवंबर में राज्य विधानमंडल में सर्वसम्मति से जो पारित किया गया संशोधन आरक्षण था उसको प्रतिकूल बताया था और उसको रद्द करने को लेकर के बताया था। उसी के खिलाफ कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वही उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो नीतीश सरकार पहुंच गई है। पीसीएस जे 2022 की कॉपी बदलने में 3 हो चुके हैं निलंबित। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक पर भी कार्रवाई की तैयारी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा को लेकर के बताए गए हैं। अगली अपडेट, चिकित्सा अधिकारी के 360 पदों पर रह गए खाली, नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 जनरल सर्जन के 411 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया है। सिर्फ 51 का ही चयन हो चुका है, ये यहाँ पर बताया गया। अगला अगस्त में नीट पीजी संभव घोषणा। इसी सप्ताह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2024 अगस्त मध्य में हो सकती है। इसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है। मानदेय पर रखे जाएंगे एडेड स्कूलों से निकाले गए 2214 तदर्थ शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीते साल नवंबर में हटाए गए थे ये, और इसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया कि मानदेय पर जो है वो इनको रखा जाएगा। अगला 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया जिम्बाब्वे रवाना। कोच होंगे लक्ष्मण। अमेरिका से जुड़ेंगे कप्तान गिल। कोच वीवीएस लक्ष्मण के साथ जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। सेकंड लास्ट अपडेट, विश्व विजेता भारतीय टीम की स्वदेश वापसी आज आपको देखने को मिलेगी। 6 से 12 घंटे में हवाई अड्डा चालू होने की उम्मीद है। तूफान के कारण बारबाडोस में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई थी, इसीलिए वहां पर जो है वो भारतीय टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी वो फंसी हुई थी। अब वो तूफान थमता नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अपडेट निकल के आई है। तो यही था हमारे सोलर अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।